तो क्या आप भी कुछ यूं किसी से प्यार करते हो कि मन तड़पते हो, तरसते हो और किसी को अपनी दिल की बात भी नहीं बता पाते हो? I mean, इस तरीके का प्यार जो कि समाज इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और हो सकता है गाइस कि आप कोई मजबूरी में हो, कोई परेशानी में हो और आप बात नहीं कर पाते हो, किसी से भी नहीं कुछ बोल पाते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन करा है जहाँ पे आप अपनी दिल की बात बेझिझक मेरे से कर सकते हो। एंड बस एक ही बात मैं बोलूँगी गाइज कि बिल्कुल बिना एनी हेजिटेशन आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात मैं बोल रही हूँ कि प्यार मोहब्बत पे तो बहुत लोग लेक्चर दे देते हैं यूट्यूब पे, न जाने कितने इस तरह के आपको टैरो रीडिंग्स मिल जाएंगे। बट ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, इस टॉपिक पे सिर्फ मैं ही बात करती हूँ, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना आप लोगों के लिए, कोई तो होना चाहिए जो इस टॉपिक पे खुल के बात करे। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी भी है और इतनी हिम्मत भी है कि मैं पब्लिकली मैं बात करती हूँ। और इस टॉपिक पे गाइस बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में न जाने हम लोग क्या क्या नहीं सहते हैं अपने घर में, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, और हमें भी प्यार की ज़रूरत होती है, सीधी सी बात है। और अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम लोग किसी से बोल भी नहीं पाते हैं। गाइज अगर आप लोग किसी तरह के कोई प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो, चाहे कोई सा भी इशू है, आपका प्यार का इशू है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इशू है, मैरिज का इशू है, अगर आप लोग डिवोर्स लेना चाहते हो, अगर आप लोग किसी से प्यार करते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, सेकंड मैरिज करना चाहते हो, या फैमिली इश्यूज़ है, बीमारियां हैं, बच्चों का इशू है, या फिर कोई सा भी इशू है, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइज, टैरो कार्ड रीडर होने से पहले मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखो टैरो कार्ड रीडिंग जो होता है करंट फीलिंग्स थोड़ा बहुत बताता है, बट अगर मुसीबत बड़ी है तो देखो इससे कुछ नहीं होता है। आपको आपका नौमांसा चार्ट बनवाना चाहिए, दशमांसा बनवाना चाहिए। सिर्फ एक और बात मेरे को क्लियर करनी है यहाँ पे कि देखो गाइज, इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनना। सिर्फ एक कुंडली देख के सारी बातें नहीं बोली जा सकती। लोगों को सिर्फ कुंडली के बारे में पता होता है, ऐसे ऐसे 60 चार्ट्स होते हैं। D9 चार्ट से आपके मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है। दशमांसा से D10 से आपके करियर के बारे में पता चलता है। मैं हर तरह की रीडिंग करती हूँ। अब आप इतना ही समझो कि नंगी आंखों से जो कीड़ा दिखाई नहीं देता है ना, उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और वही मशीन जो होते हैं अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं। मैं एडवांस लेवल पे गाइस काम करती हूँ। मैं फोकट में मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल ठोक बजा के बोलती हूँ, क्योंकि देखो टैरो रीडिंग से ना उतना बातें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखो मैं गाइज एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, और मैं झाड़ फूक करने वाली ढोंगी बाबा जी नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी को सच जानना है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है आपके साथ, आगे ये रिलेशन कैसा चलेगा, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कोई किसी तरह की मजबूरी आ गई है, किसी तरह के आप लोग पकड़े गए हो, या फिर कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सच बताऊंगी, मैं सिर्फ सच बताऊंगी और थोड़े बहुत उपाय बता दूंगी। वो जो ढोंगी लोग होते हैं ना, उपाय के नाम पे पैसे ऐंठते हैं, उस टाइप की गाइज मैं नहीं हूँ। अगर आपको सच सुनने की हिम्मत है तभी मेरे पास आना, नहीं तो अदरवाइज ये कॉल प्लीज़ मत करना आप लोग कि इसको वो उसका मत मार दो, उसको ब्लैक मैजिक कर दो, उसका वशीकरण कर दो। ये सब देखो ये सब होता है, लेकिन मैं ये सब नहीं करती हूँ, ठीक है। बस मुझे ये चीज़ बतानी थी, क्योंकि गाइज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस टाइप के कॉल से, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। मैं इस टाइप का काम गाइज नहीं करती। तो चलो आज की जो रीडिंग होने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे होने वाली है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो देखो गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो, या कुछ तो रीज़न है तभी आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो। और हाँ, दुनिया समाज आपको खाने के लिए नहीं देता, ना ही पैसा देता है कपड़े खरीदने के लिए और कुछ करने के लिए, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए देखते हैं टीली फॉर्चून कार्ड से सबसे पहले आपको क्या मिला है। हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। टीली फॉर्चून कार्ड गाइस बहुत एग्जैक्टली प्रेडिक्शन देता है, ये चीज़ जान लो आप, ठीक है। टैरो कार्ड से आपको क्या मिले हैं चलिए देखते हैं, और टैरो कार्ड्स आप दोनों के प्यार के बारे में क्या बोल रहे हैं, आगे आप लोगों के साथ क्या होगा और सिचुएशन कैसा है, यूनिवर्स ने आप लोगों को क्यों मिलाया है, और क्या ऐसा सिचुएशन हुआ था कि आप लोग मिले, क्योंकि ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। अगर कोई नो कांटेक्ट के सिचुएशन में भी है तो क्या वो आप लोग कभी मिल पाओगे, क्या आप लोग हमेशा साथ रहोगे, अगर सब कुछ अच्छा भी है आप लोगों के बीच तो क्या ये रिश्ता आगे तक जाएगा। ये सारी चीज़ें
आपको पता चलेंगी। अगर आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो क्यों इग्नोर कर रहा है, ये सारी बातें आज मैं बताऊंगी। एक काइंड ऑफ मिक्स रीडिंग गाइज मैं करने वाली हूँ, हर तरीके की बात मैं इसमें करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, 7 of cups, 6 of wands, Knight of wands, the hermit, 7 of swords, 9 of wands, 3 of pentacles and the sun। ठीक है, तो चलो गाइज इसका मतलब समझते हैं हम लोग। देखो, एक तो बात मैं कंफर्म कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी तरह के फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे या फिर किसी तरह का मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे, और कुछ मुसीबत थी आपकी फैमिली में या फिर मैरिड लाइफ में, जिसकी वजह से, चाहे जो भी हो, जिसकी वजह से आप जो है मतलब दूसरी जगह अट्रैक्ट हो गए, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे या फिर आपका कोई हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, आप पूरा अपना 100% दे रहे थे, पूरा इतना ज़्यादा 100% दे रहे थे कि अगला आपको इग्नोर करने लगा था, सीधे से मैं बात करूँ तो, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में ये भी मैं देख पा रही हूँ कि जिनके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ तो फर्स्ट केस ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, और सेकंड केस ये भी बन रहा है कि जिनके साथ आप मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर थे उनको भी पूरा 100% दे रहे थे, बट वो इंसान ना डिज़र्विंग था और ना ही ऐसा हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड है मतलब आप पूरा 100% दे रहे थे, लेकिन फिर भी, या वाइफ की भी बात करो तो या मेल फीमेल दोनों ये रीडिंग देख सकते हैं, दे रहे थे लेकिन फिर भी उधर से उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आप जिसके बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हो ना, या फिर जितना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हो या जितना ज़्यादा आप उनको चाहते हो ना, उधर से उतना ज़्यादा आपको मिल नहीं रहा। हो सकता है ये ओवर हो गया होगा, ये भी हो सकता है ओवर हो गया होगा। एंड ये भी हो सकता है गाइस कि देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, इट मीन्स दैट कि कुछ केसेस में उनके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये जान लो। एक और चीज़ मेरे को दिख रही है, आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एट द सेम टाइम कुछ एक अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, ये कंफर्म, बहुत ही जेंटलमैन काइंड ऑफ आदमी होगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है अपने काम के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति। ये दोनों चीज़ें मैं कंसीडर कर रही हूँ, काम के प्रति एट द सेम टाइम अपनी फैमिली के प्रति। वो इंसान इस तरीके से रहता है ना कि उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो इंसान अपना फैमिली और काम को छोड़ के आपका कभी नहीं हो सकता है, ये जान लो। आप पहले डिज़र्व नहीं करते हो उनके लिए, मतलब आप डिज़र्व नहीं, एक्चुअली आप पहले उनके लिए उतना मायने नहीं रखते हो जितना उनका फैमिली और उनका काम, करियर मायने रखता है। एक और चीज़ मेरे को लग रहा है कि चाहे जितनी भी मुसीबतें आए यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, ठीक है। देखो गाइज, मेरे को कार्ड में भी जो सच्चाई दिखाई देती है ना, मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं शुगर कोटेड करके बात नहीं करती कि शुगर कोटेड करके हाँ बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा जाएगा, ये वो बहुत प्यार करते, ऐसे इस तरीके से मैं नहीं बोलती। मेरे को जो दिखाई दिया मैंने वो बोल दिया, ठीक है। दूसरे जैसे बोलते उस तरीके से मैं कभी नहीं बोलती। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हो ना कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्योंकि आया हुआ है, एट द सेम टाइम जितने यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड आप देख रहे हो, जितने के जितने, वो सारे के सारे ऐसे हैं ना कि वो विनिंग को दिखाते हैं, विनिंग को दिखाते हैं। अगर घर में कोई लफड़ा भी हो गया ना, कोई जान भी चुका है आपके बारे में, तो भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। सबसे बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, अगर आपका हस्बैंड चाहे जितना भी आपको टॉर्चर कर ले या उसकी वाइफ जितना भी उसको टॉर्चर कर ले, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिश्ता है, हो सकता है कि नो कांटेक्ट में आजकल चल रहे हो सकता है कि ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे सीन है वैसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप लोगों को भी सब कुछ ठीक है, बट फिर भी आप लोग थोड़े डर रहे हो,
ठीक है ना, कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये फर्स्ट कार्ड ही आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये जो लास्ट कार्ड आया ना ये सन का कार्ड आया हुआ है। मतलब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हो आप, ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि कितनी ज़्यादा मजबूरियों के बाद भी रिश्ता टिका हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यूनिवर्स ने आपको इस तरीके से मिलाया है कि आप लोगों के बीच चाहे जितने भी झगड़े हो जाए, ठीक, चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए, क्यों ना फैमिली इश्यूज आ जाए, हर कुछ आ जाए, ठीक है, फिर भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। हो सकता है आपके पास भी ऑप्शन हो सकता है उनके पास भी ऑप्शन हो, मानती हूँ इस चीज़ को। जब ऑप्शंस के कार्ड आ रहे हैं तो मेरे को दिख रहे हैं, बट फिर भी आपका ना दिल नहीं लगेगा कोई और कहीं और, इवन उनका भी नहीं लगेगा, ये भी मेरे को दिख रहा है। वो अगर किसी और से बात भी करेंगे ना तो भी उनको आपका याद आएगा और घूम फिर के आप वहीं पे आ जाओगे, आके टिक जाओगे आप, सीधे सीधे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। एक और चीज़ दिख रहा है मेरे को कि हर चीज़ में विजय आपकी हो रही है। कोई कितना भी आपको टॉर्चर कर ले, कोई कितना भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश, चाहे जितनी भी मजबूरी हो, काम हो, झगड़े हो, कुछ भी हो जाए, आप लोग अलग नहीं हो गए। हो सकता है कि सालों हो गए हो बात करते, हो सकता है कि बहुत साल हो गए हो एक दूसरे से अलग हुए, फिर भी कभी ना कभी उस इंसान का कॉल आ ही जाएगा और आपसे बात हो ही जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा है कि आप इतना ना ज़्यादा उनके पीछे पड़े हो। मैं यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है इसको मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही कंसिडर करती हूँ। ठीक है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो उनके लिए, या फिर अवेलेबल रह रहे थे, इस वजह से वो इंसान ने थोड़ा सा ऊब गया है, तो थोड़ा सा उनको स्पेस दो, स्पेस देने की कोशिश करो। यहाँ पे स्पेस देना देखो गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हो। मैं ये बात बार बार बोलती हूँ, ठीक है। आप ऐसे रिश्ते में हो जिसको आप बता नहीं सकते, दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता है बंदा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के रिश्ते में हो तो इन चीज़ों में अगर आप सोचते हो कि मैं 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो अगला भी दे, ये ज़रूरी नहीं कि उसके साथ वो सीन हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपके घर में या आपके माहौल में वो चीज़ें अगर हैं करने लायक तो उनके घर में भी हो, ये ज़रूरी नहीं है गाइस। किसी की भी सिचुएशन को समझना चाहिए, किसी की बातों को समझना चाहिए। एक तो आपका पर्सन ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों का पर्सन ना मतलब फौज में भी हो सकता है या मेडिकल लाइन में भी हो सकता है, यह चीज़ें दिख रही हैं मेरे को। या फिर कुछ लोगों के पर्सन जो हो सकते हैं अगर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, क्योंकि द सन का भी कार्ड आया है, एंड एट द सेम टाइम ऐसे जॉब में भी हो सकते हैं जो चेंज करते रहें जॉब में, बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं कि मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पे। बट जनरली मैं देखूँ तो यहाँ पे मेडिकल लाइन, फौज का लाइन, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब में भी ऐसा इंसान जो बार बार अपने चीज़ों को चेंज करे या एक साथ 2-3 चीज़ों को पे काम करता हो, ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देख रही हूँ कि कुछ लोग आप लोगों में से जो रीडिंग सुन रहे हैं या उनके जो पार्टनर है वो टीचर भी हो सकते हैं। इवन आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर एक्चुअली, तो मैं खुद भी रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ लोग टीचर भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए गुड न्यूज़ एक्चुअली ये है क्योंकि कार्ड बहुत ब्यूटीफुल हैं। कुछ कार्ड जो हैं थोड़े से बोरिंग हैं बट बाकी सारे कार्ड ब्यूटीफुल हैं। तो एक चीज़ें मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका रिश्ता बहुत आगे तक और बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो कंफर्म है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ था, एट द सेम टाइम जो लास्ट कार्ड था वो सन का कार्ड था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि आपके साथ और क्या होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है वो कभी भी कुछ भी गेम खेलता है ना, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो हमें पता नहीं है। और हर इंसान की जो लाइफ होती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है फिर भी मैं मिक्स करने की कोशिश करती हूँ, क्लियर करने की बातों को कोशिश करती हूँ। हर इंसान की किस्मत अलग अलग होती है गाइस, वो तो कुंडली दिखा के और नौमांशा दिखा के पता चलेगा, बट फिर भी टेम्परेंस, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड। आप देख सकते हो शिव शक्ति का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, जो कि मैंने बोला था कि आप लोगों का रिश्ता खत्म नहीं होगा आगे जाके, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जितने भी लफड़े हो जाए, जितने भी झगड़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ टेम्परेंस से मतलब कि आपका जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली को, अपने काम को
और आपको तालमेल बिठा के चलना चाहता है। ये इंसान नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई बवाल हो, किसी तरह का कोई मतलब हो, मतलब किसी को कुछ पता चले या फिर किसी तरह के कोई लफड़े में फंसे। सीधे सीधे मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये बंदा बहुत ही दिमाग का तेज है, या फिर बंदी हो चाहे बंदा हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, बहुत ज़्यादा उसको आप चाहो कि अपने तरीके से डोमिनेट कर लो, वो नहीं हो सकता है, वो आपके ऊपर डोमिनेट करेगा या करेगी, ऐसा हो सकता है। आपको उसके अनुसार चलना होगा, वो आपके अनुसार तो नहीं चलेगा। बट हाँ, जैसा भी इंसान है, यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि वो इंसान जो है भरोसेमंद इंसान है, लॉयल है, आपके साथ ही रहेगा, भले आपको इग्नोर करे, लात मारे, कुछ करे, कुछ भी कर ले, बट लॉयल होगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति के कार्ड आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड से आपको क्या मिले हैं गाइडेंस के रूप में। पावरफुल चेंजेस। देखो, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हुए हों या अचानक ऐसी कोई घटनाएं हुई हों जिसकी वजह से आप हिल गए हो सकता है अचानक आपका पार्टनर बोले कि मैं बात नहीं करूंगा, हो सकता है कि घर में किसी को कुछ पता चल गया और बहुत बड़ा मैटर फंस गया हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका ट्रांसफ़र हो गया हो, पढ़ाई के लिए कुछ आगे मूव ऑन किया हो, या कुछ भी हुआ है अचानक, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो गए हो, और हो सकता है अचानक बिहेवियर भी चेंज हुआ हो, ज़्यादा चांसेस है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको अजीब सा लग रहा है, ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिनों की नहीं है गाइज, उनके बदलाव को थोड़ा सा आप समझो और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब कभी कभी चेंजेस जो होता है ना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है, ये चीज़ें बोली जा रही है। अब मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप को देख रही हूँ कि आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी एंड आप लोगों के फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप कैसे होंगे, वो चीज़ें मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा। चलो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द मून, मजिशियन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, कुछ लोगों के केसेस में मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक जो मैंने चेंजेस बोला ना, ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका पार्टनर इसको मतलब कि चेंज नहीं हुआ है, धोखा दे रहा है मेरा पार्टनर, ऐसा लग सकता है, या फिर मेरे को चीट करे, या फिर इसका दिमाग कहीं और जा रहा है, आप लोगों को लग सकता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा घबराओ मत आप लोग। और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया हुआ है, इट मीन्स दैट कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट है, इवन आप भी हो। और यहाँ पे एक और बात मैं बोल रही हूँ कि आने वाले समय में इवन अभी भी बहुत सारे लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप होंगे, और आने वाले समय में भी बहुत बार आप लोग फिजिकल होंगे। यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जितने कार्ड आए हैं ना, जितने के जितने, सारे के सारे सेक्सुअल कार्ड्स हैं, और सारे के सारे कार्ड यही चीख चीख के बोल रहे हैं कि आप लोगों के में मतलब कि आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होने वाले हैं। कुछ लोग तो अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मदरली लव, फादरली लव दिख रहा है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हो आप अपने पार्टनर से कि उसके लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप लोग डिप्रेशन में चले गए हो, मतलब कि अगर 2 दिन बात ना हो तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर कुछ लोग तो जा भी चुके हैं, बात जिनकी नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में है। आपका पार्टनर अभी मतलब कि देखो क्या होता है ना कि इंसान इस तरह के रिलेशनशिप में रहता है ना, तो वो छुप के रहता है, ठीक है। वही चीज़ें आप लोगों के साथ है, आपका पार्टनर के साथ है। वो इंसान एक कवच पहन के रखा है, दुनिया के सामने झूठा मुखौटा ओढ़ के रखा है कि उसकी दुनिया अलग है, बट उसकी दुनिया सच बोलो तो आपके में है। वो इंसान आपका इंतज़ार करता है, मौका खोजता है कि कैसे मैं आपसे बात कर लूँ। ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने से लग रही हैं। एंड गाइज, ये इंसान मतलब कि इमेजिन भी करता है ना आपको, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी मेरे को दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम इमोशंस के साथ साथ सेक्सुअल इमोशंस भी दिख रहे हैं, मतलब सेक्सुअली अट्रैक्ट भी है बंदा आपसे, और इमोशनली भी अट्रैक्ट है, आई मीन इमोशनली भी अटैच्ड है आपसे। ये दोनों कॉम्बिनेशंस आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है गाइज, मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। जो कि आपका जो पार्टनर है ना, जो कि मतलब कि कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि
जब वो आपसे बात करता होगा ना तो वो अपनी कितनी सारी बातें आपसे बताएगा, कितनी सारी, ना जाने कितनी सारी, पूरा एकदम कवच से बाहर, जैसे जैसे होता है ना कि कभी मिले तो न जाने कब कब की बात, बचपन से लेके अभी तक की जितनी उसके साथ बुरी चीज़ें हरकतें हुई हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं, सारी बातें आपसे करेगा वो इंसान। वो इंसान को आपको किस करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उस इंसान को मतलब उसका मन करेगा कि हाँ ऑलवेज मेरा पार्टनर मेरे सामने आए और मैं उसको किस करूँ। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं एंड बहुत ही इंटेंस फीलिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कड़ी, मतलब कि आपका पर्सन आपकी जुबान पे किसी और का नाम भी बर्दाश्त देखो नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। भले वो आपको इग्नोर करे, कुछ भी हो जाए, बट आपके जुबान पे वो बंदा किसी का नाम बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। और उससे भी बड़ी बात, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि वो पर्सन अगर आपकी इमेज को आपके पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर के साथ भी देख लिया ना तो पूरा जल भून के राख हो जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बट आजकल कुछ लोगों की बातें बंद हो गई है क्योंकि आप लोग पकड़े गए हो। ये भी चीज़ें मेरे को देखने में लग रही हैं। देखते हैं कि टीली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिला है। सनराइज, वाओ, देखो सन के कार्ड दो बार आए हैं। इसका मतलब ये कि कोई तो है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है आपके या आपके पार्टनर में से, या फिर ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ऊंचे पोस्ट पे होंगे, बहुत उनका नाम होगा, ऐसा हो सकता है गाइस। लायन मतलब कि हाँ समझ में आ गया कि बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है और आप भी इवन ऐसे हो कि मतलब कि किसी का सह नहीं सकते हो। ठीक है, और मैंने बोला था ना कि हो सकता है कि आपको इग्नोर करे पर्सन लेकिन लॉयल होगा। तो शेर जो होता है ना, शेर वो चूहा कभी नहीं होता है। इस चीज़ को आप रेजोनेट कर। जुलाई के महीने में कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। ये चीज़ें में मतलब कि हो सकता है कि आप में नॉट कॉन्टेक्ट हो और बातें हो जाएं, ठीक है, या फिर आपका कोई काम बिगड़ा हो, वो चीज़ें हो सकती हैं। और जुलाई के साथ साथ हैप्पीनेस आया है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ गाइज होने वाली हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें भी मेरे को यहाँ से देखने से लग रही हैं कि कुछ तो आपके प्यार में बहुत अच्छा होने वाला। आई थिंक गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरी रीडिंग रेजोनेट की होगी, क्योंकि गाइज जो भी जेन्युइन बातें मेरे को दिखती हैं मैं बताती हूँ। अगेन मैं एक बार बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। देखो गाइस, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो टैरो रीडिंग के बस की बात नहीं होती है। आपको आपका नौमांशा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको अपना नौमांशा चार्ट जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप रेजोनेट किए होगे। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।